Hey there, champs! Are you ready to cover all your tenses basics in under 15 minutes? Then what are we waiting for? Let's get started. Chalo. Okay, so tenses. Why do we need them? First of all, why are tenses necessary? हम क्यों पढ़ रहे हैं tenses? Because they tell us about the time at which an action happens. It also tells us about how much time it took for you or whoever the subject is to complete that action. Okay, so it allows you to express time, tells you how much of an action is complete, partially complete है, पूरा complete है, process में है, all of that. Okay, so that's why tenses are very important. Okay, and they affect the verb in a sentence. Might also affect some other things here and there, but primarily the verbs. Okay, now first we have present tense. Present आपको पता है अभी जो हो रहा है, whatever is happening in this moment. So if you have a timeline to think about tenses, then present is this moment right now that you're living. Okay, and present के जब हम divisions में आते हैं, so easiest to know, easiest to remember is simple present. We use this when an action is happening right now, when it happens regularly. So recurrent actions जो शायद आप कुछ ट्यूशन्स में जाते हो या क्लासेस में जाते हो जो रेगुलरली होती है, तो वो बताने के लिए कि आप ये करते हो रेगुलरली, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो. सो इफ वी टेक द वर्ब वॉक एज आवर एग्जांपल एज वी हैव ओवर हियर, देन सिंपल प्रेजेंट में इट विल सिंपली बी आई वॉक. ओके, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूअस का मतलब वो चल रहा है, ऑन गोइंग है. ओके, प्रेजेंट में ऑन गोइंग है मतलब इफ यू लुक एट योर टाइमलाइन, अभी तो हो रहा है और फोर्सेबल थोड़े टाइम के लिए होता रहेगा फ्यूचर के लिए. ठीक है, सो इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. ओके, आई एम वॉकिंग, इसका कॉन्जुगेशन ये हो गया, वर्ब ऐसे चेंज होता है. तो कंटिन्यूअस जब भी आप देखोगे किसी भी टेंस के फॉर्म में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ing आ जाना चाहिए कि इसमें ing फॉर्म होगा. नाउ टेंस अफेक्ट्स द वर्ब, लाइक आई टोल्ड यू, मेन वर्ब तो चेंज होता ही है, बट समटाइम्स वी नीड द हेल्प ऑफ आवर हेल्पिंग वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस. सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी. ओके, और यहाँ पे क्या आया, एम. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा अपार्ट फ्रॉम द टेंस, द सब्जेक्ट. ओके, इसमें आई है, आई के साथ हम एम यूज करते हैं. अगर शी होता या ही होता या कोई भी और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम इज यूज करते हैं. आई होप यू कैन सी, यस, इज यूज करते हैं. ठीक है, और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता, दे होता या कोई ग्रुप होता, तो हम लोग, मतलब ग्रुप नॉट द कलेक्टिव नाउन बट bunch of people, Rahul, Sonia and Asmita, that's all I can think of right now, are walking. ठीक है, so plural subject के साथ are, singular subject के साथ is और I के साथ am. Okay, now moving on to present perfect. लाइक आई टोल्ड यू कि ing फॉर्म आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट टेंस के लिए आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए V3 फॉर्म. ओके, या if you're used to saying the participle. Okay, now the present perfect tense is often used for an action that started at some time in the past and is still continuing or has some importance in the present. What this means is that अगर हम अपनी टाइमलाइन में देखें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला एक्शन है हमारा, वो शायद पास्ट में कहीं पे स्टार्ट हो गया था. ओके, बट उसका कोई ना कोई इम्प्लीकेशन है, मतलब उसका कोई ना कोई लिंगरिंग इफेक्ट है हमारे प्रेजेंट पे. मतलब कि या तो उस बारे में बात हो रही है तो मैं बोल रही हूँ उसके बारे में आपको और बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बता रहा है कि वो लंदन जा रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव विजिटेड लंदन. लंदन के बारे में बात हो रही है, मैंने पास्ट में विजिट किया, पर मेरे पास्ट के विजिट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है अभी की कॉन्वर्सेशन में. ठीक है, या
मेरे को कोई बोल रहा है कि पौधों को पानी दे दो और मैंने अभी 5 मिनट पहले ही दिया था, तो मैं बोल दूंगी आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है। मतलब कि आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 5 मिनट पहले ही किया था, तो इसका भी कोई इफेक्ट प्रेजेंट पे है। तो इन सारी सिचुएशंस के लिए जिनकी कोई इंपॉर्टेंस हमारे प्रेजेंट पे हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अनदर वे ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट इज़ कि अगर वो एक्शन एक्चुअली अभी भी ऑन गोइंग है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी में रह रही हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं बचपन से दिल्ली में ही रही हूँ, मैं किसी और सिटी में कभी भी रही नहीं हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली ऑल माई लाइफ, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली ऑल माई लाइफ। मतलब मैं पहले भी यहीं रहती थी, अभी भी यही रहती हूँ, और शायद फ्यूचर में भी यही रहूँगी, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ अगर आपको यूसेज से कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगेन आप कॉन्जुगेशन मतलब वर्ब्स को देख के समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या बोला था मैंने आपको अपना पास्ट पार्टिसिपल दिखाई देगा, V3 फॉर्म दिखाई देगा, विच इस वर्ब में पता करना मुश्किल है कि कौन सा फॉर्म है, क्योंकि इसका V2 V3 सेम है, वॉक्ड, और आपको हैव या हैज दिखाई देगा। जैसे इसमें क्या दिखाई दे रहा था, एम, इज या आर, इसमें आपको दिखाई देगा हैज या हैव। हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। कैन यू सी? नाउ यू कैन सी, ठीक है। जब आपको हैज या हैव अलॉन्ग विद द V3 फॉर्म दिखाई दे, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल दैट हैज डिफरेंट V2 एंड V3 फॉर्म्स। वी कैन टेक, खाना ही आता रहता है मेरे दिमाग में, ईट ले लेते हैं, ओके। आई ईट, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, ठीक है, एट नहीं, ईटन, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में। ऑल राइट, एंड देन फाइनली वी हैव present perfect continuous, which is a combination of continuous and perfect। तो आप देखोगे कि इसमें ing फॉर्म भी है, लेकिन उसके साथ हम लोग has या have यूज करते हैं, ठीक है। जो दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन गया। इसको आइडेंटिफाई करने का इजीएस्ट तरीका है कि आपको been दिखाई दे जाएगा। So I have been walking. It is used to refer to an unspecified time between before now and now. So if we take a look at this on our timeline, so अनस्पेसिफाइड टाइम बिटवीन बिफोर नाउ एंड नाउ, इसमें किसी भी टाइम पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो सकता है, ओके। इसमें आप टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। आई हैव बिन वॉकिंग रेगुलरली फॉर 15 years, ओके। तो इट्स समथिंग दैट आप पहले भी करते थे, अभी भी करते हो और करते रहोगे। ऑल राइट, सो ये क्लियर हो गया है, तो इरेज करना था। ऑल राइट, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, okay, and I will you can take a look at these examples, pause over here, take a look at these examples, okay. Let's move on to the explanation of past. Now again conjugation जो आपको समझ में आया था सेम अप्लाई होगा, just helping verb में थोड़ा सा फर्क होगा। सिंपल पास्ट में instead of using the base form of the verb हम V2 फॉर्म यूज कर लेंगे। तो अगर ये walk की जगह eat होता तो इसमें हम ate यूज करते, ठीक है। I ate, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होगा आपका V2 फॉर्म। सो इट्स यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी एक्शन जो अभी से पहले हुआ है, सिंपल। नाउ कंटिन्यूअस में was या were दिखाई देगा आपको। I was walking, she was walking, they were walking, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और वही सेम ing फॉर्म जो प्रेजेंट में भी आपने देखा था। It is used to talk about actions in progress around a particular time in the past. तो अगर आप past की बात कर रहे हो कि past में एक action ongoing था, I was walking when I saw a beautiful tree or whatever, तो आप continuous tense use कर सकते हो। Perfect में now again जब भी आप perfect देखोगे आपको V3 फॉर्म यूज करना है। तो अगर ये eat होगा तो ये हो जाता I had eaten, okay? So it is used to talk about actions that were completed before some point in the past. Past perfect को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, हम इसको past in the past बोलते हैं। So past perfect का easiest example है, अगर ये present है, P नहीं लिखती अब, now लिख देती हूँ। अगर ये present है, एक action यहाँ हुआ, okay? ये just पहले हुआ है तो simple past action हो गया, और एक action यहाँ हुआ तो ये एक past action से पहले जो action हुआ था ये action past perfect होगा, ओके। तो इसको हम
पास्ट इन द पास्ट भी बोलते हैं कभी कभी. टाइमलाइन के हिसाब से समझोगे तो समझ में आएगा. अदरवाइज व्हाट इज योर इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इट कि वर्ब कैसा लग रहा है. हैड, वॉक्ड. हैड ही होगा इसमें. हैज और हैव का चक्कर नहीं है. सबके लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू विल यूज हैड एंड द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. And past perfect continuous, again you need to make a combination of perfect and continuous and just add the word been. Okay, so I had been walking. आपका main verb ing form ले लेगा continuous tense से. आपका helping verb वो use होगा जो past perfect में use होता है, और बीच में आप been add कर दोगे. आपका perfect continuous tense बन गया. Okay, easy. Here are some examples. Again, I urge you to pause, take a look at the examples. They're easy to understand, okay? All right. Now, future tense में आ जाते हैं. Future tense आपको future के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें एक addition जो पहले से ही हो रखा है वो है will का. क्योंकि will एक ऐसा verb है जो आपको बताता है कि कुछ future action होने वाला है. Whatever, to discuss any kind of future action we always use will. तो इसमें हर डिवीजन में सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विल तो दिखाई देगा ही देगा. उसके बाद नॉर्मल आपके रूल्स आप फॉलो करोगे. सो फॉर सिंपल फ्यूचर विल तो आ गया है, तो आप बेस फॉर्म यूज करोगे. ठीक है, इसमें पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका बेसिक फॉर्म यूज करोगे. इट्स यूज टू रेफर टू एन एक्शन और स्टेट दैट बिगिन और एंड इन द फ्यूचर. तो आपकी टाइमलाइन में अब के बाद जो भी होगा, किसी भी टाइम होगा, वो सिंपल फ्यूचर में हो रहा है. फ्यूचर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस है, सो व्हाट डू वी हैव ऑलरेडी? वी हैव द ing फॉर्म. व्हाट डू वी हैव इन ऑल फ्यूचर टेंस? वी हैव विल. ओके, व्हाट हैव वी एडेड हियर? हम लोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का कोई फॉर्म ऐड कर रहे थे, राइट? हम लोग प्रेजेंट में एम, इज और आर ऐड कर रहे थे. ओके, हम लोग पास्ट में वॉज या वर ऐड कर रहे थे. फ्यूचर में हम सिंपली बी ही ऐड कर देंगे. ओके, बी को ही ऐड कर देंगे. तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बी ही रहेगा. आई विल बी वॉकिंग, दे विल बी वॉकिंग, वी विल बी वॉकिंग, जो भी हो. शी विल बी वॉकिंग, विल बी और ing form. Nothing will change according to the pronoun. When do we use future continuous? Something will occur in the future and continue for an unexpected length of time. When we don't know when this action will end, or even if we do know, but we know that it will be ongoing in the future, थोड़े टाइम तक तो वो चलेगा ही चलेगा. In that case, we will use future continuous. Future perfect. Again, perfect देखा तो V3 फॉर्म आ जाना चाहिए आपके दिमाग में. ओके, इसमें भी बिकॉज वी हैव विल, आफ्टर दैट हमारा हैव ही रहेगा. हैज में चेंज नहीं होगा. सो जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने उसको हैज या हैव में चेंज किया था डिपेंडिंग अपॉन द pronoun or the subject or the noun that we had. Here you don't have to worry about changing anything. Will have, I will have, she will have, he will have, they will have, कोई भी हो will have ही होगा along with the V3 form of the verb. Okay? So V3 form समझने के लिए इसमें तो वो V2 के it's the same as the V2 form because walk है. But again, like I told you, take an irregular example. तो अगर eat होता I will have eat. No, V3 form eaten. Okay, so I will have eaten होगा. Okay, and finally we have future perfect continuous. Again combination बना रहे हम perfect और continuous का. So हमने continuous से ing वाला verb main verb ले लिया. हमने perfect से have ले लिया. जो परफेक्ट में जो भी लग रहा है वो हमने ले लिया हेल्पिंग वर्ब. विल तो लगेगा ही लगेगा बिकॉज फ्यूचर टेंस है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बीन ऐड कर दिया. सो आई विल हैव बीन वॉकिंग. नाउ व्हेन डू यू यूज दिस? नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीटेड, आप कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शन, परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन, ये तो सिंपल है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज करेंगे? ओके, दिस वी विल यूज व्हेन एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट. So whenever you see future perfect continuous, is one thing that you'll always notice is it will give you a by December, by next year.
Okay, it will specify a time. It will specify a time. So I can say by December I will have been teaching you all for more than 3 years और ऐसे for 3 years. ठीक है, ऐसा कुछ जब बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अब इस टाइम तक मैं एक पर्टिकुलर एक्शन इतने टाइम तक कर रही हूँगी, उसके लिए we will use future perfect continuous. You will usually see a sentence that starts like this and that will automatically tell you कि यहाँ पे future perfect continuous tense use करना है. And here are some examples for your tense. Pause to see the examples. And finally, I have a question for you. I blank repair my cycle yesterday. Okay? This is from your textbook. Quickly give me an answer. All right, the correct answer is had to. I had to repair my cycle yesterday. क्योंकि कल repair करनी थी तो हमें पता है कि past तो है ही, तो have और has तो होगा नहीं, had to ही होगा. Easy. All right, that brings us to the end. I know we overshot by a minute, but it's okay. हमने tenses cover कर लिए in few seconds more than 15 minutes. Now please do subscribe to the channel. There's a lot of content for you to prepare you for your academics and even your upskilling, and we will be coming out with live sessions to help you prepare for your exams. So make sure you stay subscribed so you do not miss out on those important updates. And of course, like the video if it's helping you. If you have any doubts, drop them in the comments. जब मैं live आऊँगी तो हम अपने सारे doubts clear कर सकते हैं. I will see you live very, very soon. Till then, please take good care of yourself. Bye-bye.